Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year, chapter number 4, Quadratic Equations, exercise 4.4. देखिए आज के इस लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि 1 यानी यूनिटी पर जब क्यूब रूट लिया जाता है तो इसकी वैल्यू अगर हम x के इक्वल सपोज करें तो आप ऐसी x की वैल्यूज़ 3 फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहलाती हैं। ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस रूट की वैल्यू को देखें तो ये होती है -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ये -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगी। ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अगर आप इसका नाम ओमेगा रखेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे और इसको ओमेगा रखें तो ये ओमेगा स्क्वायर है, यानी ये दोनों रूट्स एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट ये कि जब इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम किया जाता है तो याद रखिए कि ये आंसर 0 के इक्वल आता है। आप अगर 1 को इसको और इसको आप इसमें प्लस करके देखें, एलसीएम लें तो तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और एंड रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। अगर आप 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो याद रखिए ये आंसर 1 के इक्वल आता है, जिससे हम ये रिज़ल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि एक तो जो कि ये रिज़ल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, जिससे हम फर्दर ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये रिज़ल्ट इससे फाइंड आउट किया जा सकता है। और दूसरा ये कि अगर आप इसी को इस तरह से लिखें 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ अगेन इक्वल्स टू 1, ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। यानी अगर आप इसको इधर डिवाइड कर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा होगा और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होगा। यानी दोनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, both cube roots of unity are square of the other, both cube roots of unity are the reciprocal of each other। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब हम इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देखिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहता है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27, -27 एंड 64। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करता हूँ। तो हम कहते हैं लेट द क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू x। नेक्स्ट अब आप ज़रा क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड्स पर क्यूब लोगे तो आप लिखोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इक्वल्स टू 8 आ जाएगा क्योंकि क्यूब रूट पर जब क्यूब आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। x क्यूब इक्वल्स टू 2 क्यूब, x क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर को इक्वल टू 0 देखें तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होता है या फिर सेकंड फैक्टर 0 होता है। अगर फर्स्ट फैक्टर को 0 मान लिया जाए तो x की वैल्यू 2 है, यानी a क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो 2 के इक्वल है। और इसको अगर आप सॉल्व करें, a की वैल्यू 1 है, b की 2 है और c की 4 है, तो x के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट कर दें माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने वैल्यूज़ पुट करवा दी बाय 2a। तो -2 प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा, -16 ये -12 के इक्वल आ जाएगा बाय 2। तो आप इसको लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू -1 बाय 2। सो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है बाय 2 आ जाएगा। तो आप अगर इसको अलग करके लिख दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इस तरह। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू ये ओमेगा के इक्वल है
और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। सो देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, 1 is 2, second is 2 omega and third is 2 omega square। तो हम लिखेंगे the cube roots of 8 are 2, 2 omega and 2 omega square। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इनमें से कोई भी नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं -27 लेकर उसके क्यूब रूट्स को फाइंड करता हूँ और बाकी आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। Let the cube root of -27 is equal to x. Again taking cube on both sides, x cube is equal to -27, x cube plus 27 equal to 0, x cube plus 3 cube is equal to 0, x plus 3 into x square minus 3x plus 9 is equal to 0। वही स्टेप्स फॉलो किए, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस b इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का x की वैल्यू -3 मिल रही है, यानी a क्यूब रूट ऑफ -27 -3 के इक्वल आ रहा है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, b -3 है और c 9 है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस के रूट ऑफ -3 स्क्वायर -4ac हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आ जाएगा। सो 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 9 - 36 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा -27/2, जिसको आप लिख सकते हो 9 × 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 9 3 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होगा, बाय 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2, x इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना चाहें तो आप इसमें से -3 को कॉमन ले लें, बिकॉज आपको यहाँ पर -1 रिक्वायर्ड होता है ओमेगा की वैल्यू के लिए। -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर -3 कॉमन लेने पर -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अगर आप एक रूट को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहना चाहें, और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ओमेगा कहें या उसको ओमेगा कहें, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27, 1 इज़ -3, सेकंड इज़ -3 ओमेगा एंड थर्ड इज़ -3 ओमेगा स्क्वायर। सो आप यहाँ पर लिख देंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक कि आपको ये तमाम क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना क्लियर है। सिमिलरली आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए -8 के लिए, +27 के लिए, +64 के लिए कर सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि -8 के क्यूब रूट्स क्या होते हैं तो आप कहेंगे -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ये देखिए +27 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। 64 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। -64 होगा तो उसके क्यूब रूट्स होंगे -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे 216 के क्यूब रूट्स पूछे जाएँ तो 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 125 के क्यूब रूट्स पूछें तो 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट नंबर्स के क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो और इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हो। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, एवेल्युएट करना है। तो आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किया जाए तो आंसर 0 के इक्वल आता है। इसी तरह आप अगर इस रिज़ल्ट के थ्रू ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहें कि 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है तो ईज़िली आप देख रहे हैं कि ये ऐसा है। 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है ये -ओमेगा के इक्वल है और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ये हमने डिडक्शंस कर लिए हैं इस एक रिज़ल्ट से। नेक्स्ट ये कि ओमेगा का क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करते हैं। 1 + ओमेगा की वैल्यू आप देख रहे हैं कि -ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, तो यहाँ पर आप -ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, -ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 8 आ जाएगी, -2 पर पावर 8 अलग कर दें, ओमेगा स्क्वायर पर पावर 8 अलग कर दें। माइनस पर इवन नंबर आए तो रिज़ल्ट प्लस होता है और 2 की पावर 8 ली जाए तो आंसर 256 होता है और ओमेगा स्क्वायर
पर पावर 8 आएगी तो ये ओमेगा 16 के इक्वल होगा, और ओमेगा 16 को आप 15 इंटू ओमेगा कह सकते हो। ओमेगा 15 को ओमेगा क्यूब की पावर 5 और इंटू ओमेगा कहा जा सकता है, और 256 1 पावर 5 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 5 1 ही होगा और 256 ओमेगा आ जाएगा। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ओमेगा 28 है। देखिए ओमेगा 28 में 3 का टेबल आपने देखना है कि इसके करीब तरीन किस नंबर तक जाता है। तो ज़ाहिर है 27 तक जाता है, ओमेगा सेपरेट हो जाएगा और इसमें से ओमेगा 27 अलग और ओमेगा स्क्वायर को अलग लिखा जा सकता है। ओमेगा 27 को आप ओमेगा 3 की पावर 9 लिख देंगे, और अगेन इसको ओमेगा 3 की पावर 9 लिखते हैं, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, और 1 की कोई भी पावर हो तो वो अगेन 1 के ही इक्वल होगा। तो ये 1 आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये 0 के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आप 0 यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो माइनस ओमेगा वैसे ही आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होता है, तो आंसर 4 के इक्वल आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्लियर हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह और इनका यूज़ करना डिफरेंट एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएशन में, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट्स को देखते हैं। अब देखिए कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 ये ओमेगा की वैल्यू है, तो आप इसकी जगह ओमेगा पुट कर देंगे। ओमेगा 9 प्लस ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 आ जाएगी। तो ओमेगा की पावर 9 को आप एवेल्यूएट करने के लिए ओमेगा 3 की पावर 3 लिख देंगे, और इसको आप ओमेगा 7 2 ज़ार 14 लिख देंगे। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, और 1 का क्यूब अगेन 1 ही होगा। ओमेगा 14 में से ओमेगा 12 अलग कर दें, ओमेगा स्क्वायर अलग कर दें, 1 प्लस ओमेगा 12 को आप ओमेगा 3 की पावर 4 लिख दें, और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आएगा। ओमेगा 3 को आप 1 लिख देंगे, और 1 की पावर 4 अगेन 1 के इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है। तो इस तरह से आपने ये एवेल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट इसमें आप देखिए, तो इसमें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इसको लिखने के लिए सिर्फ 2 की कमी है, तो आप क्या करें कि 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दें, और इसको भी इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देने पर इसको आप इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं और इजीली इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ओमेगा की इक्वल होगी, और ये सारा एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और पावर 5 जैसे थी वैसे ही आ जाएगी। 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। तो आप 2 की पावर 5 को तो कॉमन ले लें, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 बच जाएगा। 2 की पावर 5 ओमेगा 3 अलग, ओमेगा स्क्वायर अलग, ओमेगा 9 अलग और ओमेगा अलग। ओमेगा क्यूब को आप 1 लिख देंगे, ओमेगा 9 को आप ओमेगा क्यूब का उसकी पावर 3 लिख देंगे। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 इंटू -1 का आंसर -32 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये तमाम क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स थे हमने इनको एवेल्यूएट कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ वैसा ही है जैसा 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हैं। उस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप काइंडली वहाँ से उसको विज़िट कर सकते हैं। एज इट इज़ वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो बजाय आपका टाइम वेस्ट हो मैं उसको जस्ट लिंक कर रहा हूँ 10th क्लास के क्वेश्चन के साथ। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन शो दैट अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल्सो प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो आपने देखिए कि ये आपको बता दिया गया कि ओमेगा इसका एक रूट है, तो आप लिखेंगे गिवन दैट ओमेगा इज़ द
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो जब आप इसको पुट करेंगे इसमें तो इसको लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी अगर ये इसका रूट है तो इसमें पुट करने पर आंसर वाकई 0 आना चाहिए। तो आप लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो x की जगह जब आप ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये उसने आपको बता दिया। अगर ये बात होल्ड करती है तो अब हमने प्रूव क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर जब लिया जाएगा तो ये रिज़ल्ट भी 0 के इक्वल आएगा। इन अदर वर्ड्स आपने ये प्रूव करना है ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये बात आपने प्रूव करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और इस सारे रिजल्ट को इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि ओमेगा स्क्वायर इस एक्सप्रेशन का दूसरा रूट है, इस इक्वेशन का। सो ओमेगा 4 प्लस 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको एज्यूम करते हैं, प्लस 2ab करवा देते हैं, माइनस 2ab भी करवाना पड़ेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसा था इसको ऐसे ही रहने दिया। देखिए इस सब को अगर आप क्लोज करें अप्लाइंग फार्मूला तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आपने b लिया, इस सब को आपने a लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया और ये फैक्टराइज कर दिया। आप देखिए ये जो रिज़ल्ट उसने आपको दिया था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है ये -1 के इक्वल है। यहाँ से हम अगर इस रिज़ल्ट को डिड्यूस कर सकते हैं तो आप ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 पुट कर दें तो -1 प्लस 1 ये नेक्स्ट स्टेप पर 0 कर लेते हैं और यहाँ पर आप रेफरेंस दे दें कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को -1 कह दिया और -1 प्लस 1 0 होंगे और 0 इंटू एनी फैक्टर इज़ इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है और ये रिज़ल्ट प्रूव हो रहा है कि ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो रहा है। अब देखिए कि हमने ये भी बात प्रूव करनी है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल है तो आप लिखें नाउ ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। तो आप ओमेगा 4 को ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हो, जबकि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जैसे है इसको ऐसे ही रहने दें। देखिए ये जो रिज़ल्ट था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना चाहो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। इसको आप 2 कह दो। तो आप यहाँ पर ओमेगा क्यूब तो ऐसे ही रहने दें, ओमेगा भी ऐसे ही, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है तो यहाँ पर आप माइनस ओमेगा पुट कर दें और यहाँ पर आप रेफरेंस दे दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने ये बात लिख दी है। अब आप यहाँ से ओमेगा को कॉमन ले सकते हो इधर और इधर से, जब ओमेगा जाएगा तो ओमेगा क्यूब -1 बच जाएगा। ओमेगा और इस फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये क्यों नहीं 0 हो सकता? बिकॉज ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होती है जो कि 0 के इक्वल तो नहीं है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। तो इस तरह से आपने इस बात को प्रूव कर लिया कि ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10th क्लास के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है। तो आपको मैं वहाँ पर रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिए, प्लीज़ आप वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। देखिए ये कहता है कि इफ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यानी सम ऑफ रूट आपको एस के इक्वल अगर आप लें 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर का आपको सम रिक्वायर्ड है। यानी आपको अगर ये दो रूट्स चाहिए हैं तो आप इन दो रूट्स का सम लें। आप यहाँ पर 2 को कॉमन लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप जानते हैं कि ये
-1 के इक्वल होता है तो -2 आंसर आ जाएगा एस का। अब प्रोडक्ट के लिए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट ले लें, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। तो ये पी की वैल्यू है। आप कहेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस में -2 आ जाएगा और पी में 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको जो दो रूट्स मिलेंगे वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होंगे। आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड करेंगे और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।